हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऋषभ की पाठशाला में। तो हम लोग इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे थे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने नाउन को डिस्कस कर दिया था और उसका सेकंड जो हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है प्रोनाउन। क्या है फ्रेंड्स? प्रोनाउन। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? प्रोनाउन। अगर अभी तक आपने नाउन का वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके आप पहले नाउन का वीडियो देख लीजिए और पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझ लीजिए, देन आप प्रोनाउन के वीडियो पे आइए और देखिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज प्रोनाउन। तो चलिए देखते हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसके स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं? नाउन की जगह। यानी प्रोनाउन ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन की जगह प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, लेकिन प्रोनाउन की जरूरत ही क्यों पड़ी? अगर हमारा नाउन से काम चल रहा था तो हमें प्रोनाउन की जरूरत क्यों पड़ी? तो अगर आप सोचिए, अगर आप कोई सेंटेंस इस तरह से लिख रहे होते कि रोहन इज अ गुड बॉय, ओके, फिर इसके बाद अगर दोबारा से रोहन की बात करनी हो तो हम लिखें रोहन स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास। इसके बाद फिर हम लिखते रोहन प्लेज फुटबॉल। तीन सेंटेंस हो गई है। हमने बार बार किसका प्रयोग किया? नाउन का। किसका प्रयोग किया? नाउन का। रोहन, रोहन, रोहन। ओके, पर यहीं पर एक कम्युनिकेशन, जब हम चीजों को यूज करते हैं, बोलते हैं, तो बार बार रोहन बोलना, रिपीटेशन करना नाउन का, जो हमारी कम्युनिकेशन होती है उसको क्या करता है? बाधित करता है, बार बार रोकता है। ठीक है, तो उसको एक फ्रिक्वेंट वे में लाने के लिए, एक प्रॉपर वे में बातचीत हो सके, उसके लिए हमें किसको इंट्रोड्यूस करना पड़ता है? प्रोनाउन को। ठीक है, तो अब प्रोनाउन अगर यूज होगा तो फिर यही सेंटेंसेस किस तरीके से आ जाएंगे, देखते हैं। अब रोहन तो यहां तक ठीक था। अब दूसरा वाला ये जो रोहन है, यहां पर हमने यूज किया, पहली बार तो हमें रोहन यूज करना पड़ेगा कि रोहन इज अ गुड बॉय, बट जो हमने दूसरी बार वाला रोहन लिखा है वहां पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये रोहन हट जाएगा और ये रोहन हट के यहाँ पे क्या लग जाएगा? एक प्रोनाउन यूज हो जाएगा, इसे कहते हैं हम लोग ही। क्या कहते हैं? ही। रोहन इज अ गुड बॉय, ही स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास। एंड अगेन यहां पर जो रोहन यूज हुआ ये भी क्या हो जाएगा? हट जाएगा और उसकी जगह पर क्या आ जाएगा? ही प्लेज फुटबॉल। तो अपनी चीज, अपनी बात को कहने के लिए, एक स्मूथ वे में कहने के लिए हमें प्रोनाउन का यूज करना पड़ता है। इसीलिए हम लोग जब डेफिनेशन लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन, ओके, टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ नाउन। ये क्या रोकता है? नाउन को रिपीट होने से रोकता है प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। क्या बोलते हैं? सर्वनाम। ओके, उसका एग्जाम्पल देखिए यहां पर भी लिखा हुआ है, रमेश इज अ डांसर। तो जब हम इसका प्रोनाउन रमेश के लिए यूज करेंगे तो क्या यूज कर देंगे? ही इज अ डांसर। ओके, अकॉर्डिंग टू द यूजेस ऑफ प्रोनाउन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 8 फॉर्म्स। तो प्रोनाउन के कुल कितने टाइप होते हैं? टोटल 8 टाइप्स होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं उनके लिए एक छोटा सा कोड है, उसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए। प्राइड राइड, राइट की स्पेलिंग मैं समझ रहा हूँ RIDE होती है, बट अपने याद करने के लिए क्या है? प्राइड राइड। तो अब इनको देखिए पूरा सा डिकोड करते हैं। एक कोड टाइप का तैयार कर लिया तो उसे डिकोड भी करना पड़ेगा। तो चलिए लेट्स सी क्या डिकोडिंग पे क्या मिलता है हमें। तो हमारा क्या है? प्राइड राइड में P से पर्सनल प्रोनाउन, R से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, I से इंडेफिनिट प्रोनाउन, D से डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, E से इम्फेटिक प्रोनाउन, R से रिलेटिव प्रोनाउन, I से इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एंड D से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। यू गेट दैट? तो ये हमारे कुल मिलाकर 8 क्या हो गए? टाइप्स ऑफ प्रोनाउन हो गए। क्या हो गए? टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, अब इसमें हम एक एक करके एक एक को पूरा डिकोड करेंगे और पढ़ेंगे आराम से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो हमारा इसमें से जो पहला है वो है पर्सनल प्रोनाउन। क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर 3 पर्सन्स। पहले ये समझ लिए पर्सनल प्रोनाउन है तो किसके लिए यूज हुआ होगा? पर्सन्स के लिए। किसके लिए? पर्सन के लिए यूज होगा। ओके,
और पर्सनल प्रोनाउन स्टैंड फॉर 3 पर्सन्स। अब ये 3 तरीके मतलब इसमें 3 तरीके के पर्सन होते हैं। अब वो तो मैं क्या है वो मैं आपको भी बता दूंगा, पहले इस चार्ट को देख लीजिए। पर्सनल प्रोनाउन का एक ये चार्ट बना हुआ है आपकी स्क्रीन पर, ठीक है, विजिबल है आपको प्रॉपर? अब समझिएगा आप लोग ध्यान से, ठीक है। क्या है ये जो फर्स्ट 2 लिखे हुए ना आई वी, इनको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। क्या बोलते हैं? फर्स्ट पर्सन। जो यू होता है ना इसे बोलते हैं सेकंड पर्सन। और जो ही शी दे और एक छूट गया यहाँ पे इट, ये चारों क्या होते हैं? थर्ड पर्सन। क्या होते हैं? थर्ड पर्सन। तो ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं जो पर्सन्स के लिए यूज किए जाते हैं, मतलब हमारे आपके लिए। अगर मुझे कहना है तो मैं आई, जब हम कई सारे लोगों के लिए यूज करेंगे हम वर्ड तो क्या यूज करेंगे? वी। इसी तरीके आप और तुम के लिए यू। लड़का है और वह वर्ड यूज करना है, क्या वह, तो क्या यूज होगा? ही। अभी हम लोगों ने यूज किया था। लड़की है तो उसके लिए शी। इसी तरीके अगर प्लूरल फॉर्म है तो दे, कई सारे लोग हैं तो दे, है ना। और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इट। और बाकी जितने भी इट के यूजेस हैं वो मैं भी आपको इसी में आगे बताऊंगा। ध्यान से रहिएगा, जुड़े रहिएगा, आप पूरा वीडियो देखिएगा बहुत ही ध्यान से, ठीक है। तो पर्सनल प्रोनाउन में जब आपने देख लिया कि ये क्या हो गया फर्स्ट पर्सन, ये क्या हो गया सेकंड पर्सन, और ये 4 क्या हो गए? थर्ड पर्सन, ठीक है। अब समझ लीजिए पर्सनल प्रोनाउन में इतने केसेस लिखे हुए हैं आपके, कितने? सब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है। जो व्यक्ति बात को कह रहा है या जो मुख्य कार्य को कर रहा है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, उसे वाक्य का क्या कहा जाता है? सब्जेक्ट कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अभी अभी देखिए यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया था, क्या लिखा हुआ है? रमेश इज अ डांसर। क्या लिखा हुआ है? तो जो रमेश है ना यही तो डांस कौन कर रहा है? रमेश। तो रमेश इज अ डांसर। तो रमेश क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट है, जो बात को कहता है या मुख्य रूप से उस जो वाक्य है उसमें मुख्य रूप से मुख्य भूमिका में होता है, वही क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। देखते हैं आगे। तो आगे हमारा क्या है? वो सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिससे बात कही जा रही है या सेकेंडरी भूमिका में होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव केस जहां पर हमें यूज करना होता है वहां पर हम इन वर्ड्स का यूज करते हैं, इन प्रोनाउंस का यूज करते हैं। और उसके बाद पॉजेसिव। पॉजेसिव मतलब जहां पर हमें अपना अधिकार दिखाना होता है, पोजेशन दिखाना होता है, वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं? पॉजेसिव केसेस का यूज करते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्सिव होता है हमारा जहां पर हमें चीजों पर अपने जोर देना है, अपनी चीजों पर जोर देना है, वहां पर क्या यूज करते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि आई का क्या होता है? मी। ऑब्जेक्टिव केस वी का अस। यू का यू ही रहता है। ही का हिम। सी का हर। दे का देम। जो भी है चार्ट आपके सामने है, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल हो जाएगा, वहां से आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हो और वहां पर आप हमसे जुड़ भी सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरी हो आप वहाँ टेलीग्राम ग्रुप में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब समझिएगा, ये तो था बेसिक लेवल। किसका बेसिक लेवल? पर्सनल प्रोनाउन का। अब इससे रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरह से सॉल्व करने, पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड पूरा मैं आपको बेसिक से लेके एडवांस तक लेके चलूंगा, इसलिए आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। इसके बाद हम अब आपको लेके चलते हैं, तो फैक्ट्स के रूप में मैंने उसे लिख दिया है। आप समझ लीजिए, जब भी एक ही सेंटेंस में, एक सेंटेंस है उसमें कई सारे आपके प्रोनाउंस आ रहे हैं, पर्सनल प्रोनाउन आ रहे हैं सपोज दैट, ठीक है, तो आप कैसे प्रयोग करते हो? तो उसके लिए एक रूल हम लोगों ने बना रखा है, 2-3-1 रूल। यानी कि सबसे पहले क्या आएगा? सेकंड पर्सन आएगा, देन क्या आएगा? थर्ड पर्सन आएगा, और उसके बाद क्या आएगा? फर्स्ट पर्सन आएगा। ओके, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, रमेश, आई एंड यू वर गोइंग टू दिल्ली। तो यहां पर देखिए ये सेंटेंस क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि रमेश जो है वो थर्ड पर्सन है, आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, और यू जो है वो सेकंड पर्सन है। तो इनका ऑर्डर 2-1-3 लिखा हुआ है, जो कि एक गलत ऑर्डर है। पर्सनल प्रोनाउन को सेट करने का सही ऑर्डर 2-3-1 है। क्या है? 2-3-1, यानी सबसे पहले सेकंड पर्सन यानी कि यू, उसके बाद थर्ड पर्सन यानी कि रमेश, एंड देन फिर फर्स्ट पर्सन यानी कि आई। बात समझ में आ गई? यू, रमेश एंड आई वर गोइंग टू दिल्ली, दैट इज राइट। समझ में आ गया? ठीक है। इसी में
अगर सेकंड और थर्ड है तो पहले सेकंड थर्ड, जो है उनको उनको इसी क्रम में आपको सेट करना होगा। किसमें? सबसे पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन। उसी के आगे एग्जांपल्स और आपको मेंशन किए गए हैं। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। ओके, इसके बाद आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है? देखिए एक और रूल। अब रूल नहीं है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या लिखा हुआ है? ये जो अभी आपने रूल पढ़ा ना, उसका एक्सेप्शन है। अपवाद सुना है, एक्सेप्शन है। तो ये सबसे ज्यादा पूछ, जब लोग रूल्स पढ़ लेते हैं तो उनसे क्या छूट जाता है? एक्सेप्शन। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन कम टूगेदर एंड दे डू नॉट डू एन इलीगल वर्क इन सेंटेंस आर अरेंज इनटू 1 2 3 ऑर्डर। क्या समझ में आया? ये कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा वाक्य है जहां पर मल्टीपल पर्सनल प्रोनाउन यूज हो रहे हैं, लेकिन उस वाक्य में कोई इलीगल काम हो रहा है, कानून के विरुद्ध काम हो रहा है, तो वहां पर जो आपका पर्सनल प्रोनाउन का ऑर्डर होगा वो कैसा होगा? 2 3 1 ना होकर 1 2 3 होगा। यानी सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। तो देखिए यू आई एंड रमेश, देखिए वही सेंटेंस, वर गोइंग टू किल राजू, देखिए इलीगल काम करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है? सबसे पहले सेकंड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन और फिर थर्ड पर्सन। तो वैसे तो हमारे रूल के अकॉर्डिंग उन्होंने प्रॉपर सेट करके दिया है, बट ये क्या है? गलत है, क्योंकि यहाँ पर हमारा रूल फॉलो होगा 1 2 3, जो कि एक्सेप्शन है हमारे पीछे वाले रूल का। तो सबसे पहले आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, रमेश थर्ड पर्सन, वर गोइंग टू किल राजू। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है? लिखा हुआ है दे हु दे प्लस हु का एक पेयर बनाया, कांट बी यूज्ड, इट शुड बी दोज प्लस हु। मतलब क्या बताया? दे के साथ हु का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, किसका होता है? दोज के साथ हु का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, दे हु आर सिटिंग हेयर आर मैड, गलत है, दे नहीं होगा, क्या होगा? हु के पहले क्या लगे? दोज हु आर सिटिंग हेयर आर मैड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा वन सिंगल, वन प्लस वर्ब, हिज और इट्स, वन एवरीबडी एनीबडी, वंस। फर्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट इन द सेंस ऑफ सिंगल वन प्लस ऑफ प्लस डैश, जो भी आपका वर्ड इज यूज दैट गेट्स पोजेशन बाई हिज हर और इट्स। मतलब इन्होंने एक पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया कि पहले वन यूज होगा, फिर उसके बाद ऑफ लगा, फिर उसके बाद आपका कुछ भी आप यूज कर रहे हो। ये देखिए लिखा हुआ है, हैज लेफ्ट वंस पेन, वंस ये ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, पेंस इन द क्लास, गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि वन के साथ वंस ही लगता है, वैसे तो वंस ही लगता है, लेकिन यहां पर क्या लगेगा? हिज लगेगा। क्या लगेगा? हिज लगेगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं यूजेस ऑफ इट क्या है। मैंने बताया था कि मैं अभी आपको यूजेस ऑफ इट आराम से बता दूंगा। जनरली इट कम्स टू डिनोट अ सिंगुलर नॉन लिविंग थिंग। बताया ना, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आप किसका यूज करते हैं? इट का। आई हैव अ पेन, इट रन्स वेरी वेल। इट किसके लिए यूज हुआ? पेन के लिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इट कम्स टू डिनोट एन एनिमल, किसी एनिमल को शो करना है तो भी हम किसका प्रयोग करते हैं? इट का। ओके, फिर उसके बाद अ लिटिल बेबी, इट कम्स टू डिनोट अ लिटिल बेबी, छोटे बच्चों को दिखाने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं? इट का प्रयोग करते हैं। इसके बाद इट कम्स टू इंट्रोड्यूस अ नेचुरल रोल और इवेंट, रूल और इवेंट, किसी नेचुरल रूल और इवेंट के जैसे इट इज संडे टुडे, इसके लिए भी किसका प्रयोग करते हैं? इट का। इट कम्स एज द सब्जेक्ट ऑफ एन एम्फेटिक सेंटेंसेस। ठीक है, एम्फेटिक मतलब जहां जोर देना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है, इट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट, इट इज आई हु कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, इसके बाद इट कम्स टू मेक अ प्री स्टेटमेंट अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में पहले से आपने जो एजम्पशन कर रखे हैं, प्री स्टेटमेंटेड जो वर्ड्स सेंटेंसेस हैं, उनको उनके उसमें भी किसका प्रयोग करता है? इट का प्रयोग करते हैं। देखते हैं क्या है, इट इज राइट दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ओके,
उसके बाद आगे देखते हैं, आगे देखते हैं हमारा सेकंड क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। अ वर्ड यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन दैट रिफ्लेक्ट्स द वर्क ऑफ सब्जेक्ट टू द सब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है कि जो सब्जेक्ट वर्क कर रहा है वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। माई सेल्फ, योर सेल्फ और हिमसेल्फ, ये चीज मैंने अभी आपको पीडीएफ में ऊपर ही दिखाई थी। ये देखिए रिफ्लेक्सिव, देख रहे हैं, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, ठीक है, ये वही है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या बता रहे हैं, अ वर्ड, ये तो मैंने पढ़ दिया, हो गया। तो माई सेल्फ, योर सेल्फ, अब इससे रिलेटेड फैक्ट्स क्या क्या हैं देख लीजिए। ईच एंड एवरी पर्सनल प्रोनाउन गेट्स इट्स पर्टिकुलर रिफ्लेक्सिव फॉर्म। सभी की क्या होती है अपनी, अभी मैंने ऊपर दिखाया था, पूरा चार्ट बना हुआ है, सभी की अपनी रिफ्लेक्सिव फॉर्म। जैसे आई का माई सेल्फ था, वी का आर सेल्फ था, योर का योर सेल्फ था, ही का हिमसेल्फ, सी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, दे का देम सेल्फ एंड वन का वन सेल्फ। सभी की अपनी इंडिविजुअल क्या होती है, रिफ्लेक्सिव फॉर्म होती है, ठीक है। यूज करते हैं हम सेंटेंसेस में। उसके बाद इट इज ऑलवेज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हमेशा कहाँ पर प्रयोग होते हैं, ऑब्जेक्ट की जगह पे प्रयोग होते हैं, ना कि सब्जेक्ट की जगह पे। इट कांट बी यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस की, ये किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट की तरीके यूज नहीं होते हैं। फिर क्या लिखा है, इट शोज हिंदी मीनिंग खुद को, स्वयं को, अपने आप को, स्वतः को, है ना, अपने सब चीजें अपने आप की बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, ही चीट्स माई सेल्फ, लेकिन ही का क्या होता है, माई सेल्फ होता है, नहीं, ही का क्या होता है, हिमसेल्फ होता है। तो यहाँ पर ही के जगह यहाँ पे क्या लगेगा, ही चीट हिमसेल्फ एवरी टाइम। ये वाला सही है और ये वाला गलत। इसी तरह से रमेश एंड माई सेल्फ, तो रमेश एंड माई सेल्फ नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि रमेश एज अ सब्जेक्ट है, तो ये भी यहाँ पर भी साथ में कौन रहेगा, सब्जेक्ट के साथ हमेशा सब्जेक्ट ही जुड़ेगा। तो यहाँ पर भी कौन सा केस होना चाहिए, सब्जेक्टिव। तो माई सेल्फ का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई। तो देखिए आई लगा हुआ है, रमेश एंड आई कैन डू दिस वर्क। समझ आ गया, आगे चलते हैं। तो हमारा थर्ड क्या है, indefinite pronoun, a word used at the place of noun that shows the noun in indefinite way is called indefinite pronoun। जिसमें चीजों का चीजें डेफिनेट ना हो, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, indefinite pronoun। does not refer any specific person or thing। कोई भी चीज इसमें स्पेसिफिक नहीं होती है, डिफाइन नहीं होती है, ठीक है। जैसे ऑल सभी, सम कुछ, मोस्ट बहुत, कई सारे, मैनी कई सारे, मच, इस तरीके से चीजें होती हैं। अब इससे रिलेटेड फैक्ट्स क्या हैं, उसके नाम से ही स्पष्ट है, इनडेफिनिट, डेफिनेट नहीं है जहां पर, तो समझिएगा। इफ इट कम्स फॉर काउंटेबल नाउन गेट्स अ प्लूरल फॉर्मेशन एंड यूज प्लूरल वर्ब। अगर ये सारी इनमें से कोई भी किसके लिए आ रहा है, काउंटेबल नाउन के लिए आ रहा है, किसके लिए आ रहा है, काउंटेबल नाउन के लिए, तो वहां पर वो कैसे दिखाई देंगे, प्लूरल की तरह बिहेव करेंगे और प्लूरल वर्ब भी कैरी करेंगे। बात समझ में आ गई कैसे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इज लेबोरियस, तो यहाँ क्या हो गया, इज क्या है, गलत है, सही क्या होगा, आर लेबोरियस। बात समझ में आ गई। इसके बाद सेकंड क्या है, इफ इट कम्स फॉर एन अनकाउंटेबल नाउन, किसके लिए, अनकाउंटेबल नाउन के लिए अगर है तो क्या होगा, सिंगुलर फॉर्मेशन होगा और सिंगुलर वर्ब को कैरी करेंगे। जैसे मोस्ट ऑफ द राइस आर बॉइल्ड इन माई किचन, तो यहाँ पे क्या हो गया, आर लगाया हुआ है जो कि गलत है। राइस क्या होते हैं, अनकाउंटेबल, तो यहाँ पे क्या लग गया, इज, ठीक है, तो सेकंड वाला सही है। इतनी बात समझ में आ गई, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ध्यान रहे कि प्रोनाउन जिसका अंत वन, बॉडी, थिंग, वन मतलब समवन, ठीक है। इसके बाद समबडी, बडी का मतलब क्या, समबडी, और थिंग का मतलब समथिंग। इस तरीके के जो वर्ड है उनके लिए कह रहे हैं, के अंतर्गत रखा जाता है और इसका वर्ब सदा सदा सिंगुलर दिया जाता है, तो हमेशा क्या होगा, सिंगुलर की तरह प्रयोग करेंगे। कि जैसे समवन आर कॉलिंग यू आउटसाइड द बिल्डिंग, आर लगाना प्लूरल वर्ब है, गलत हो गई बात हमारी। सही क्या होगी, समवन इज कॉलिंग, क्या सही होगी, इज कॉलिंग, सिंगुलर वर्ब कैरी करेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, फोर्थ हमारा क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन।
A word used at the place of noun that demonstrates the noun is called demonstrative. अरे ये तो वही बात लिख दी जो लिखी हुई जो नाम लिखा हुआ वही लिख दिया. समझाएं, समझते हैं. इसमें क्या होता है? टू शो, किसी चीज को दिखाना, किसी चीज को पॉइंट आउट करना, है ना, किसी चीज को इंडिकेट करना, है ना, दर्शाने के लिए हम किस चीज का प्रयोग, किस तरीके के प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का. जैसे हम कहते हैं दिस इज अ कैट, ये क्या है? एक बिल्ली है. ओके तो इसी के कुछ एग्जांपल्स हैं, यूजेस हैं, उनको पढ़ लेते हैं. दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब चीजें क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होती हैं. अब इससे रिलेटेड हम क्वेरीज देख लेते हैं कि फैक्ट्स क्या क्या हैं. फैक्ट्स हैं हमारे, यूजेस देख लेते हैं. दिस कम्स टू डिमॉन्स्ट्रेट अ सिंगुलर नाउन दैट इज नियरर टू द स्पीकर. पास में रखी हुई किसी चीज को दिखाने के लिए, और सिंगुलर, सिंगुलर यानी कि एक चीज को दिखाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? दिस का प्रयोग करते हैं. तो लुक हियर, दिस इज माय न्यू कार. ओके. फिर दिस कम्स टू इंट्रोड्यूस समवन और समथिंग, किसी को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी दिस का प्रयोग हम करते हैं. मीट हिम, दिस इज माय ओल्ड फ्रेंड. ओके. फिर नेक्स्ट हमारा क्या है? दिस कम्स टू मेक अ पोस्ट स्टेटमेंट अबाउट समथिंग, किसी चीज जो पहले से स्टेटमेंटेड है उसको, उसके बारे में बताने के लिए. से ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, दिस इज राइट. ओके. फिर दैट का प्रयोग आ गया. तो दैट क्या, जो चीज पास के लिए अगर हम दिस का प्रयोग करते हैं तो सेम चीजों के लिए जब दूर रखी होती है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? दैट का प्रयोग करते हैं. ठीक है. तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है. दैट कम्स टू डिमॉन्स्ट्रेट अ सिंगुलर नाउन दैट इज फार फ्रॉम स्पीकर. ठीक है, दूर होगी स्पीकर से. लुक देयर, लुक देयर इन द कॉर्नर, दैट इज माई ओल्ड कार. अब दूर थी ना, यहां से बोल दिया उस कॉर्नर पे. ठीक है. दैट कम्स टू मेक वंस रिकॉग्निशन, किसी की पहचान बताने के लिए भी हम दैट का प्रयोग करते हैं. लुक देयर ऑन द स्टेज, दैट इज कादर खान इन रेड टी शर्ट. रेड टी शर्ट में कौन है? कादर खान. ओके. इफ वी टॉक अबाउट टू पर्सन्स और थिंग, यूज दिस टू डिनोट सेकंड वन एंड दैट फॉर फर्स्ट वन. यानी सेकंड के लिए किसका प्रयोग करेंगे? दिस का. और फर्स्ट के जो फर्स्ट पर्सन होगा उसके लिए दैट का. ध्यान रखिएगा. आगे चलते हैं. दीज का यूज क्या है उसको समझ लेते हैं. इट कम्स टू डिमॉन्स्ट्रेट प्लूरल प्रोनाउंस. वो दोनों चीजें दिस और दैट क्या थे? सिंगुलर के लिए. और अब जो दीज और दोज होंगे ये दोनों किसके लिए? प्लूरल नाउंस. और नियरर के लिए दीज, और फार के लिए दोज. ठीक है. एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, वहां पर आकर आप डाउनलोड कर सकते हैं. देखते हैं आगे क्या है इसमें. नेक्स्ट है हमारा इम्फेटिक प्रोनाउन. क्या है? इम्फेटिक प्रोनाउन यानी कि जोर देने वाला, जो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था ना, माई सेल्फ, आर सेल्फ, हिमसेल्फ, है ना, वही. ओके. तो क्या लिखा हुआ? वर्ड यूज एट द प्लेस ऑफ नाउन एंड एम्फेसाइज. एम्फेसाइज मतलब जोर देना. ठीक है. द नाउन इज कॉल्ड इम्फेटिक प्रोनाउन. अब एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं इन्होंने. माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ. ओके. अब फैक्ट क्या है? फैक्ट मतलब जो हमारे पेपर में पूछा जाना, तो बहुत ध्यान से समझेंगे. ईच एंड एवरी पर्सनल प्रोनाउन गेट्स इट्स पर्टिकुलर इम्फेटिक फॉर्म. सबकी अपनी अपनी होती है, दूसरी किसी की यूज करेंगे तो गलत मानी जाएगी. ठीक है. जैसे कि अभी मैंने बताया था कि आई के साथ हिमसेल्फ लगा हुआ था तो गलत था ना, वो आई के साथ माई सेल्फ लगा होना चाहिए. इट कम्स जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट एंड बिफोर द वर्ब. वर्ब के पहले प्रयोग होता है और सब्जेक्ट के बाद. ठीक है. इट शोज इन दी मीनिंग, खुद ही स्वयं ही अपने आप ही स्वतः ही ये सब बता दिया है. ओके. आगे चलते हैं. सिक्स्थ है हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. इंट्रोगेटिव प्रोनाउन मतलब क्वेश्चन वर्ड होगा. इंट्रोगेशन यानी पूछताछ के लिए. ठीक है. हम किस तरीके का? टू आस्क क्वेश्चंस. अ वर्ड यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन दैट अराइजेस क्वेश्चन फॉर द नाउन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. जैसे कि हु, विच, व्हाट, हुम, हाउ, वेयर, ये सब क्या होते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं. ओके. तो अब यूज देख लेते हैं जो कि हमारे पेपर में पूछा जाएगा. हु कम्स एट द अराइज क्वेश्चन फॉर ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन बीइंग के लिए जब भी क्वेश्चन अराइज होगा तो उसके लिए हु का प्रयोग करेंगे. रमेश इज अ डांसर, तो रमेश इज अ डांसर, तो ये तो बात खत्म हो गई. तो इसके लिए देखिए हमने किसका यूज किया? हु का. हु इज द डांसर, हु इज अ डांसर, तो उन्होंने क्वेश्चन किया. तो आंसर क्या आने वाला है? किसी ह्यूमन बीइंग का नाम आएगा, तो इसलिए रमेश, तो इसलिए यहाँ पे हु का प्रयोग हुआ. तो ये क्या है? एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है. इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है? whose comes to arise question for possession of human. whose, who की possessive form ही whose होती है. ठीक है, याद रखिएगा. जहां पे possessive form होगी वहां whose होगी. जो who का objective form होता है वो क्या होता है? whom होता है. अभी यूज होगा वो भी याद रखिएगा. whose comes to arise question for possession of human being. रमेश ब्रदर इज अ डांसर, तो whose brother is dancer. ठीक. तो किसका? तो रमेश का भाई. ठीक है.
whom come to arise question of human being in the object of sentence, ये बताया ना ऑब्जेक्टिव केस होता है वो का, तो इसलिए रमेश किल्ड रावण, तो whom did रमेश किल, रमेश ने किसको, तो रावण आ गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, what comes to arise question for neutral gender, that is the subject of a sentence, तो क्या है, plastic is burning in the room, तो what is burning in the room, the answer is plastic, okay। next, what comes to arise question for a neutral gender, that is the object of a sentence also, ठीक है। I have bought plastic, what have I bought, the answer is plastic, okay। इस तरीके से जो भी आपके ये हैं सारे के सारे मैंने आपको लिख दिए हैं, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहां पर आकर आप आकर डाउनलोड कर सकते हैं और चीजों को पढ़ सकते हैं, ओके। इसके बाद हमारा 7th क्या है, नेक्स्ट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, क्या है रिलेटिव प्रोनाउन, अ वर्ड यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन दैट मेक्स रिलेशन ऑफ द नाउन इज कॉल्ड रिलेटिव, जो नाउन के साथ हमारा क्या करेगा, रिलेशन बनाएगा, यानी कि एक सेंटेंस के बाद कोई दूसरा क्लॉज आएगा और दोनों को जोड़ेंगे, वहां पर क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, जैसे हु, विच, व्हाट। अब ये क्वेश्चन वाले नहीं है, अब ये क्या है, कंजंक्शन की तरह यूज होंगे, सॉरी कंजंक्शन की तरह नहीं, अब ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज होंगे, कैसे यूज होंगे, रिलेटिव प्रोनाउन के तरीके, ठीक है। जैसे हु कम्स टू रिलेट, बात सारी वही रहेंगी कि हु किसके लिए आ रहा था, ह्यूमन बीइंग के लिए, तो यहाँ भी ह्यूमन बीइंग के लिए, रमेश विच इज अ डांसर इज माई फ्रेंड, गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि विच लगता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, तो रमेश हु इज अ डांसर, तो जो रिलेटिव प्रोनाउन नंबर होता है वो अपने पहले लिखे हुए चीज को क्या करता है, रेफर करता है, बताता है कि भैया हमारी बात नहीं हो रही है, जस्ट जो हमारे पीछे है उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो रमेश हु इज अ डांसर, तो हु मतलब किसका, रमेश की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट, whom comes as relative pronoun for human being in the object sentence, object of sentence बता ही दिया है, I know the boy about who you are talking, तो who you are talking नहीं होगा, किसका, whom you, मतलब जो इसके बाद लिखा है, ऑब्जेक्टिव के whom मतलब whom के बाद जो लिखा उसकी बात हो रही है, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद ध्यान रहे कि इस अवस्था में whom के स्थान पर who का प्रयोग तब संभव है जब इससे संबंधित पोजीशन वाक्य के अंतिम भाग में चला जाए, तो इस तरीके के रूल्स हैं आपके। विच लगता है किसके लिए, न्यूट्रल जेंडर के लिए लगता है, ओके। तो और विच कम्स टू रिलेटिव प्रोनाउन न्यूट्रल जेंडर, तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के लिए विच ही लगेगा और सब्जेक्टिव के लिए भी विच ही लगता है, कोई दोनों में चेंजमेंट ज्यादा आता नहीं है। इसके बाद आगे देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट और लास्ट हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव, नेक्स्ट और लास्ट हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो क्या कहते हैं, a word used at the place of noun that shows the noun is distributive way is called distributive, क्या है, each मतलब बांटने के लिए जो चीज, each, everyone, either, neither, ठीक है, either, neither, जो भी आप लोग प्रोनाउंशिएट करते हो, ओके। तो अब इससे रिलेटेड फैक्ट्स थोड़े से देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट है उनको देख लेते हैं, बाकी पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम पर मिल ही जाएगा। क्या लिखा हुआ है, इट इज सिंगुलर एंड गेट सिंगुलर वर्ब, एवरीवन, अभी बात हुई थी, एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, ये सब चीजें क्या है, सिंगुलैरिटी की, सिंगुलर की तरह यूज करते हैं, ठीक है। तो इनके साथ अगर वो सिंगुलर है तो उनके साथ वर्ब भी कैसी कैरी करी जाएगी, सिंगुलर वर्ब भी कैरी करी जाएगी। देख लेते हैं, एवरीवन आर लेबोरियस इन माई क्लास, तो क्या कह रहे हैं, एवरीवन इज, नॉट आर, दैट इज, ओके। आर क्या है, गलत है, और इज क्या है, सही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर क्या लिखा हुआ, टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कनेक्टेड विथ एंड also make a singular formation and use singular verb, each and everyone are laborious in my class, तब भी क्या ही लगेगा, आर नहीं लगेगा, is ही लगेगा, ओके। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन प्लस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन या प्रोनाउन कुछ भी हो, तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स आर, तब भी गलत, ईच अगर लगा है तो उसके साथ हमेशा किसका प्रयोग ही होना है, ईच का ही प्रयोग होना है, जबकि यहाँ स्टूडेंट्स है, ये बात ध्यान दीजिएगा, बट स्टूडेंट से हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमें किससे फर्क पड़ना है, ईच से, ईच के हिसाब से यहाँ पे वर्ब आएगी, और वर्ब ईच के हिसाब से हमेशा क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब, ठीक है।
फिर नेक्स्ट क्या है, प्लूरल नाउन प्लस डिस्ट्रीब्यूटिव प्लस प्लूरल वर्ब। तो फिर क्या होगा, अगर प्लूरल आ गई है तो फिर ऑब्वियसली उसके बाद क्या ही आने वाला है, प्लूरल वर्ब ही आए कैरी करेंगे। तो इस तरीके से हमारा प्रोनाउन टॉपिक यहाँ से समाप्त होता है और मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिएगा, लोगों तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।